परसों रात को रिप्लाई किया, उसमें एक शब्द भी उन्होंने अपने उस अलाइनमेंट चेंज का जो आरोप लगाया था उस पर नहीं बोलूंगा, और मुझे उचित लगेगा तब मैं जन स्वराज पार्टी बनाऊंगा। उसी तरह से इन्होंने एनरिका एंटरप्राइजेस से। नमस्कार, 21/24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, बिहार की राजनीति में जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तब से एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के कई घटक दलों के नेता के नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल से लेकर के संजय जायसवाल तक के ऊपर बड़े आरोप लगाए थे। साथ ही में जो है, जब पलटवार किया संजय जायसवाल ने तो नोटिस भेजा और साथ ही में जो है माफी की भी मांग की, लेकिन जब जवाब दिए पी के तो माफी नहीं मांगा और फिर कई तरह के आरोप भी लगाए संजय जायसवाल। पहले आप उनके बयान को सुनिए। परसों रात को रिप्लाई किया, उसमें एक शब्द भी उन्होंने अपने उस अलाइनमेंट चेंज का जो आरोप लगाया था उस पर नहीं बोला, लेकिन मैं उन पर उसी में उन्होंने लिखा है कि वह 2024 अक्टूबर में जन स्वराज पार्टी बनाए, जिसके लिए वो बहुत पॉपुलर हुए। कल मैंने कागज और सबूत सहित बता दिया कि यह पार्टी 2022 अगस्त में लॉन्च हो गई थी और उसका वही डायरेक्टर था शरद कुमार मिश्रा, उसका वही महासचिव था विजय साहू, जो 2022 में था वही 2024 में भी था। तो इसका मतलब है कि ये पूरे बिहार से लगातार 2 साल झूठ बोले हैं कि मैं घूमूंगा, देखूंगा और मुझे उचित लगेगा तब मैं जन स्वराज पार्टी बनाऊंगा। उसी तरह से इन्होंने एनरिका एंटरप्राइजेस से चंदा लिया, और चंदा किसका है? एनरिका एंटरप्राइजेस, उसके तीनों डायरेक्टर शराब के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा? कल वो कहेंगे कि बिहार में हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, तो मैं अब 1 घंटे में हत्या और बलात्कार हटा दूंगा, बशर्ते जन स्वराज पार्टी को तुम पैसे दो। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्रशांत किशोर की फंडिंग की बात उनको करनी ही पड़ेगी, वो नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा। हर जगह जो ये घुमा देते हैं कि पैसे यहाँ से कम खर्च करता हूँ, वहाँ से कम खर्च करता हूँ, उनको साफ बताना चाहिए क्या उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो गलत ढंग से मिल रहे हैं? क्या ये जो पैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार के गरीबों के नाम पर पैसे लाते हैं और उस पैसे का प्रयोग एनजीओ के द्वारा भलाई में नहीं करके अपने पार्टी के लिए यूज में लाते हैं और बाहर कागज में दिखाते हैं कि ये एनजीओ का पैसा है? क्योंकि जो जन स्वराज अभियान की बात होती है, जब जन स्वराज पार्टी अगस्त 2022 में फॉर्म कर दी गई थी तो ये एनजीओ तो रहा ही नहीं, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी था। प्रशांत किशोर को अपने घोटालों का जवाब देना चाहिए। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है, और मैंने जो आरोप लगाया उसके बारे में, मुझ पर जो आरोप लगा उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने। मुझको नोटिस का जवाब मिला है, पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसके बारे में एक शब्द नहीं है। उसके बारे में केवल यही है कि वो बहुत पॉपुलर है, 2024 में अपनी पार्टी बनाए हैं। तो ये जो 2022 का मैंने कागज दिया वो क्या है? तो जिस आदमी का राजनीतिक जन्म झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार से हुआ हो, वो कहीं किसी का भी भला नहीं कर सकता। मेरा कोई कदम नहीं है। मेरे को उन्होंने जो वकालतन नोटिस का जवाब दिया है उसको ले करके ही मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। हम लोग खुश नहीं यार। प्रशांत किशोर ने आप पर गंभीर आरोप लगाया था, उसके बाद आपने नोटिस भेजा उन पर। देखिए, उन्होंने अलाइनमेंट चेंज करने का आरोप मुझ पर लगाया था कि मैंने छावनी आरोपी का अलाइनमेंट। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना कि कैसे जो है संजय जायसवाल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब मैच में एक खिलाड़ी मूर्छित हो गया तो उसके रनर के तौर पे जो है संजय जायसवाल है। जी हाँ, कहीं ना कहीं सीधे स्पष्ट तरीके से कटाक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर है। माता गुजरी देवी कॉलेज वाला मामला, जिसपे लगातार प्रशांत किशोर कटाक्ष करते हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहे भाजपा के प्रदेश में, लेकिन संजय जायसवाल ने भी इस पर तंज कस दिया है। देख रहे हो दिलचस्प होगा, देखते रहे सब के लिए 21/24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे।